85% कुरानी अल्फाज को सीखने के सिलसिले के सबक नंबर 2 में खुशामदीद। ये कुरान करीम के अल्फाज सीखने के तीसरे और आखिरी मरहले का दूसरा सबक है। पिछली बार हमने कुरान करीम की सबसे आम जमा मुकस्सर के पहले हिस्से को सीखा था। अगर आपने वो सबक नहीं देखा तो ज़रूर देखें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और इस सबक में यानी सबक नंबर 2 में हम कुरान करीम में आने वाले बाकी आम जमा मुकस्सर के अल्फाज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है आयुन, जिसका मतलब है आंखें। अगला लफ्ज है अबसार और इसका मतलब है बसीरतें या बीनाइयां। इसके बाद है अनहार और इसका मतलब है दरिया। अगला लफ्ज है अज़वाज और इसका मतलब है जोड़े। अगला लफ्ज है अस्हाब और अस्हाब का मतलब है साथी, रिहायशी या कैदी साथी। इसके बाद है अबना, जिसका मतलब है औलाद या बच्चे। इसी माना वाला एक और लफ्ज है औलाद और ये उर्दू में भी इसी माना में इस्तेमाल होता है, यानी बच्चे। अगला लफ्ज है अय्याम, जिसका मतलब है दिन। इसके बाद है अहवा, जिसका मतलब है ख्वाहिशात। और इसके बाद है आबा, जिसका मतलब है वालदैन, बाप या आबा व अजदाद। अगला है आमाल, जिसका मतलब है काम या नेकियां। अगला लफ्ज है अमवाल और इसका मतलब है दौलत। इसके बाद है अलबाब और इसका मतलब है उकूल या अज़हान। अगला लफ्ज है अबवाब, जिसका मतलब है दरवाजे। इसके बाद है ऐमान, जिसका मतलब है कस्में। और आखिर में है अनआम, जिसका मतलब है मवेशी। अब वक्त है कि इन अल्फाज को मजीद तफसील से देखें कि कुरान करीम में ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। हम पहले लफ्ज से शुरू करते हैं, यानी आयुन, जिसका मतलब है आंखें। और हम देखते हैं कि ये इसी माना में इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। फलम्मा अलक़ौ सहरू अयुन अन्नासि वस्तरहबूहुम। और इस आयत में यही लफ्ज एक ज़मीर के साथ इस्तेमाल हुआ है। وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ। और ये लफ्ज इस आयत में एक ज़मीर के साथ इस्तेमाल हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि इस ज़मीर का क्या मतलब है? कमेंट्स में बताइए। अगला लफ्ज है अबसार, जिसका मतलब है बसीरतें, जैसे इस मिसाल में إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। अगला लफ्ज है अनहार, जिसका मतलब है दरिया। और हम देखते हैं कि ये इस आयत में मौजूद है। لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها। अगला लफ्ज है अज़वाज और इसका मतलब है जोड़े। और यहाँ ये बीवियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे इस आयत में ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية। अगला लफ्ज है अस्हाब और इसका मतलब है साथी, रिहायशी या साथी कैदी, जैसे इन मिसालों में ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا।
और यहाँ हम फौरन नोट करते हैं कि ये लफ्ज मुस्बत और मनफी दोनों माना में इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये मनफी सियाक में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब कैदी होगा, और अगर ये मुस्बत माना में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब साथी या रिहायशी होगा। और दोनों सूरतों में यही एक लफ्ज दोनों मानी देता है। अगला लफ्ज है अबना, जिसका मतलब है औलाद या बच्चे, जैसे इस मिसाल में الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم यानी अबना में एक मद्दे मुत्तसिल है, जिसका मतलब है कि आपको इसे 5 हरकत तक खींचना होगा। अगला लफ्ज है अय्याम, जिसका मतलब है दिन, जैसे इस मिसाल में الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش। अगला लफ्ज है अहवा, जिसका मतलब है ख्वाहिशात, और हम देखते हैं कि ये इसी माना में इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم। अगला लफ्ज है आबा, जिसका मतलब है वालदैन, बाप या आबा व अजदाद, और हम देखते हैं कि ये इस आयत में मौजूद है। قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين। अगला लफ्ज है अमाल, जिसका मतलब है काम या नेकियां, जैसे इस आयत में أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। अगला है अमवाल, और इसका मतलब है दौलत, जैसे इस मिसाल में ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين। और इसके बाद है अलबाब, जिसका मतलब है उकूल या अज़हान, जैसे कि इस आयत में वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून। अगला लफ्ज है अबवाब, जिसका मतलब है दरवाजे, जैसे इस आयत में जन्नात अदन मुफ़त्तहत लहुमुल अबवाब, या जैसे इस दूसरी आयत में वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब। अगला लफ्ज है ऐमान, जिसका मतलब है कसमें, और जब आप इस लफ्ज को इस्तेमाल करें तो आपको खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से एक और लफ्ज के साथ उलझ सकता है, और वो लफ्ज है ईमान, जिसका मतलब है ईमान या अकीदा, और ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज हैं। फर्क सिर्फ हमजा की जगह और इस पर लगी हुई हरकत का है। आइए देखते हैं कि लफ्ज ईमान किस तरह इस्तेमाल हुआ है।
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. तो हमने फतहा के साथ शुरू किया, लेकिन अगर लफ्ज के आगाज में हमजा के नीचे कसरा हो तो ये लफ्ज के माना को मुकम्मल तौर पर बदल देगा और इसकी अदायगी भी मुख्तलिफ होगी, जैसे इस आयत में कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू। यहां हमने कहा ईमानिहिम क्योंकि हमजा के नीचे कसरा है, जबकि पिछली मिसाल में हमने कहा ऐमानिहिम क्योंकि हमजा पर फतहा था। ये दोनों अल्फाज आसानी से एक दूसरे से उलझ सकते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करते हुए ख्याल रखें। अगला लफ्ज है औलाद, और ये लफ्ज उर्दू में भी इसी माना में इस्तेमाल होता है, यानी बच्चे, जैसे इस मिसाल में वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इम्लाक़। यहां हम ये भी नोट करते हैं कि लफ्ज औलाद के साथ एक और लाहिका लगा हुआ है। आखिर में है अन्आम, जिसका मतलब है मवेशी। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अन्आमि नसीबा। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सबक नंबर 3 में।